और भाई कैसे हैं सब लोग। देखो बहुत सारे हम लोग वीडियोस कर रहे थे रियल स्टोरी पे, इंस्पिरेशनल स्टोरी पे। आज एक पोएम करनी है, तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ नॉलेज सीरीज देखते हैं वो लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। अब एक पोएम है ट्रीज करके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे आया था मैसेज और बोल रहे थे कि ये पोएम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बोरिंग। तो आई होप आपको पता ही होगा, सारी की सारी पोएम बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। तो सही बात है। आज की ये ट्रीज पोएम करते हैं। एग्जैक्टली किसके बारे में है मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो इसमें बहुत अच्छा मैसेज भी है, तो जिनको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी भी सुननी होती है वो ये वाला वीडियो प्रॉपरली देख भी सकते हैं। अब एड्रियन रिच जो पोएट है, उन्होंने क्या लिखा है कि देखो पूरी की पूरी पोएम इमेजिनेशन के ऊपर है। रियल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो बहुत ज्यादा सोचते हैं रियल लाइफ के बारे में वो अपना दिमाग साइड में रख देना थोड़ी देर के लिए, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। कोई लॉजिक, कोई फिजिक्स, नथिंग, कुछ भी होगा नहीं। अब एग्जैक्टली इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, आई टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि उनके घर में बहुत सारे ट्रीज है या प्लांट्स है। आपको पता है कि आजकल मोस्टली लोग, हम लोग मेट्रो सिटीज में अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो आपने देखा होगा मोस्टली हम लोग घर पे कोई ना कोई प्लांट रखते हैं, या जिनका खुद का बंगलो है वो प्लांट्स तो रखते हैं, ट्रीज भी रखते हैं। अब वो पोएम में क्या बोल रहे हैं कि ट्रीज आर मूविंग फ्रॉम माई हाउस टू द फॉरेस्ट, कि भाई उनके घर से ट्री कहां जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। वापस बोल रहा हूं, इमेजिनेशन है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई ट्रीज है, उनको कहां जाना है, बाहर जाना है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो आपके घर पे कोई भी प्लांट्स होगा, ट्री होगा, कुछ भी होगा, तो देखना क्या आप वहां पे किसी इंसेक्ट को रहने दोगे, किसी बर्ड को बैठने दोगे? नहीं करने दोगे आप ये चीज। हाँ, बोलने में हम डेफिनेटली बोल देंगे कि हाँ हाँ मैं तो करने दूंगा, बट हम नहीं करने देंगे। वाई? बिकॉज वो डर्टीनेस स्प्रेड करेंगे, हमारा घर बिगाड़ देंगे, इसलिए हम इंसेक्ट को, बर्ड को वहां पे रहने नहीं देंगे। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बट अगर रियल में देखो तो उन लोग का घर ही वो होता है। बाहर तो हम लोग ट्रीज कट कर रहे हैं बहुत सारे, आयरनी देखो आप, और फिर घर में ग्रो कर रहे हैं। तो चलो ट्रीज कट करके यहाँ ग्रो तो कर दिया, लेकिन घर में ट्री ग्रो करो तो इंसेक्ट और बर्ड कहाँ जाएंगे? इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि ट्रीज है वो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। वो अपने घर के ऊपर बैठे हुए, वैरेंडा मतलब जो बालकनी जैसा होता है ना, वहां पे बैठे बैठे लेटर लिख रहे हैं, और लेटर में वही मेंशन किया है कि भाई ट्रीज का डिपार्चर हो रहा है, कि ट्रीज है उसके घर से कहां जा रहे हैं, सामने की साइड फॉरेस्ट है वहां पे जा रहे हैं। अभी वो फॉरेस्ट पूरा का पूरा एम्प्टी है, कुछ भी वहां पे है नहीं। और मॉर्निंग में वो फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, फुल ऑफ ट्रीज, मतलब सारे के सारे जो ट्रीज है वो कहाँ चले जाएंगे, सामने फॉरेस्ट में चले जाएंगे। तो वहां पे बहुत सारे बर्ड्स भी आ जाएंगे, इंसेक्ट भी आ जाएंगे, तो उनकी जो ट्रू प्लेस होती है नेचर में, वहां पे वो पहुंच जाएंगे। 2 hours later. उसके बाद वो ये बता रहे हैं, ठीक है, कि ट्रीज जो होते हैं उसके अंदर लीव्स होते हैं, ट्विग्स मतलब काइंड ऑफ ब्रांचेस। अब ब्रांच की बात करें, वहां पे उन्होंने बॉस वर्ड यूज किया है। बॉस का मीनिंग होता है ब्रांचेस। वो ब्रांचेस कैसी है, हाफ डेज्ड है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप सबके घर में प्लांट्स होंगे। अब होता क्या है कि जो हमारे घर में प्लांट्स होते हैं, देखना, इवन इफ यू आर गिविंग इट अ प्रॉपर सनलाइट, इवन इफ यू आर गिविंग इट अ प्रॉपर वाटरिंग, जो उनको पानी की जरूरत होती है, फिर भी आपने देखा होगा कि वो एक टाइम से ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा। क्यों ग्रो नहीं हो पाएगा? उसका रीजन है, आप सनलाइट भी दे रहे हो, पानी भी दे रहे हो, सब कुछ चल रहा है। वाई? बिकॉज उसके नीचे का जो फर्टिलाइजर है वो तो लिमिटेड है ना, आपको पता है जो पोर्ट में आता है वो तो ज्यादा बढ़ने वाला है नहीं। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, अगर उनकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उनके देखना आपका ट्री या उसकी जो ब्रांचेस है वो थोड़ी इस तरह मुड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है हाफ डेज, मतलब आधा मुड़ा हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब और कंपेयर किससे किया है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कहना क्या चाहते हो, बता रहा हूं। अब आपने देखा होगा जब कोई आईसीयू से पेशेंट बाहर निकलता है तो देखना वो हाफ कॉन्शियस होता है, हाफ अनकॉन्शियस होता है, मतलब आधा होश में नहीं होता है, उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो जो ये ट्रीज घर पे रखे हुए हैं, उनके ब्रांचेस की सिचुएशन भी सेम है। वो ऐसे आधे मुड़ चुके हैं, तो आधे होश में है, आधे नहीं है, कभी भी मर भी सकते हैं। तो कहना इनडायरेक्टली ये चाहते हैं कि उनकी रियल प्लेस कहाँ पे होती है, वो नेचर में होती है। दैट इज द ओनली रीजन, और वो प्रॉपरली ग्रो वहीं हो पाएंगे। फिर वही आपको पता है सारे पोएट जो इमेजिनेशन करते हैं कि भाई एकदम नाइट एकदम फ्रेश है, स्काई एकदम प्रॉपर ओपन है। वो लेटर में क्या कर रहे हैं, डिपार्चर है वो मेंशन कर रहे हैं ट्रीज का अपने घर से। ट्रीज जो है वो
विंडो जो होती है या ग्लास होते हैं घर में, जो ग्लास को तोड़ के बाहर जाने की ट्राई कर रहे हैं, बस मुझे पता है ज्यादा लोड मत लो, एक इमेजिनेशन है तो करना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं। तो वो ट्रीज बाहर जा रहे हैं, वही सब चीजें मेंशन कर रहे हैं। लाइकेंस जो होते हैं, आपको पता है ना, एल्गी से जो बनते हैं, उनकी स्मेल उनको आ रही है अपने घर पे, सब प्रॉपर इमेजिनेशन वो कर रही है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। हम सबको पता है कि ट्रीज भी एक टाइप के लिविंग बींग्स है, हमें उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, ट्रीज को बचाना चाहिए। आप बहुत छोटे थे तब से आपको समझ में आ रहा है, बट फिर भी किसी को फर्क पड़ता नहीं है। सब लोग ट्रीज काटे जा रहे हैं व्हाटसएवर रीजन से। और पॉल्यूशन की तो हम ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज पॉल्यूशन और इंडिया का कोई लेन देना ही नहीं है। तो क्या बोल रहे कि माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर मींस सबको पता ही होगा, जो बातें करते हैं ना धीरे धीरे, कि उनके पूरे हेड में वही चल रहा है, वो ट्रीज बाहर जा रहे हैं, फिर वही विंड उनको मिलने के लिए आ रही है। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। कुछ ज्यादा हो रहा है आई नो, बट जस्ट खत्म ही होने वाला है। गिव मी 2-3 मिनट्स मोर देन विल बी डन विद दिस पोएम। उसके अलावा देखा होगा आपने, पता ना आजकल बहुत ज्यादा लोग एस्थेटिक सेल्फी लेते हैं। एस्थेटिक आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर लिखा होता है, ठीक है, अ नाइट लाइक दिस या इवनिंग लाइक दिस वाला, बस तो वही था। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बाहर दूर एक ऑक ट्री है, आपने ऑक ट्री देखा होगा, बहुत बड़ा होता है, मोस्टली आपको विलेज में देखने मिलता है। अब वो क्या रहा है कि वो ऑक ट्री के एग्जैक्ट ऊपर मून है। आपने बहुत बार देखना, दूर से आप देखोगे ना तो वो ट्री के एग्जैक्ट ऊपर आपको मून दिखाई देगा, और यू विल थिंक कि यार हाँ मस्त लग रहा है। अगर आप सेल्फी वेल्फी या फोटो खींचोगे वहां पे तो एस्थेटिक फोटो आएगा। तो वो वही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऑक ट्री ने क्राउन पहना हुआ हो मून से। सेंस मत बनाना कोई भी, बस बता रहा हूं, इसलिए आपको मैंने कॉमन एग्जांपल दिया आपके वाला। तो वही चीज बता रहे हैं। ये थी हमारी मेन पोएम। अब इसका मेन मॉरल, बहुत लोग ने शायद हो सकता है कोई और वीडियो देखे हो या आपने स्कूल में पढ़ा हो, तो ये बताया है कि ये पोएम का फेमिनिज्म से बहुत ज्यादा लेना देना है। अब किस तरह? फेमिनिज्म नॉट इन अ रॉन्ग वे बट इन अ राइट वे। ऐसे देखो, बहुत सारे लोग, अब आज के डेट में भी अगर इंडिया में जाओगे तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जिनका यही मानना होता है कि वुमेन को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर पे ही सब प्रोवाइड कर दो, घर के अंदर ही ग्रो हो सकते हैं, बाहर ग्रो नहीं हो सकते हैं। ट्रीज पोएम तो आपने पूरी पढ़ ली या पूरी आपने देख ली। वैसे ही वुमेन को भी अगर आपको ग्रो करना है, अगर आप चाहते हो कि उनका भी ग्रोथ हो, वो सब चीजें जाने, तो उनकी रियल प्लेस भी कहां पे है? बाहर है। आप उनको घर में रखोगे, आप घर में कितना भी केयर करोगे उनकी, ऐसा नहीं बोलोगे घर पे भी आप उनको इन अ बैड वे ट्रीट करोगे, उनकी आप केयर भी करोगे, सब कुछ ला के दोगे। बट जो रियल सिचुएशंस होती है, कैसे ट्रीज का जो रियल ग्रोथ होता है, आपको पता है कि ट्रीज आपको जितने ऊपर दिखते हैं उससे भी ज्यादा कहां पे होते हैं? नीचे होते हैं, रूट से कनेक्टेड रहते हैं। तो उनकी रियल प्लेस कहां पे है? नेचर में है। वैसे ही जो वुमेन या गर्ल्स अगर हम बात करें, उनकी रियल प्लेस भी कहां पे है? बाहर है। बाहर जाएंगे तो ही उनका ग्रोथ होगा, तो ही उनको सीखने मिलेगा, ये सब चीजें हैं। आई होप यहां तक सब समझ में आ गया होगा। और ऐसी ही एक पर्टिकुलर वुमेन की स्टोरी अगर आपको जाननी हो कि भाई बाहर ऐसी जगह से आना जहां पे ऐसा मानते हैं कि वुमेन को वही सेम टू सेम मेंटालिटी कुछ नहीं करना चाहिए और माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, अगर वो आपको जानना है तो वो हमारा पूरा वीडियो आप देख सकते हो, रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव के बारे में। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट हो, यू नो व्हाट टू डू। बाकी सीधा मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।